यारो प्लास्टिक एक ऐसी चीज जिस पर हम आज पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। प्लास्टिक के बिना आई थिंक कोई चीज़ इमेजिन करना एक बहुत बड़ी बात सी लगती है। हमारी डेली रूटीन में प्लास्टिक इतना घुस चुका है कि हम ये तक भूल गए हैं कि अगर हम प्लास्टिक इतना यूज़ करेंगे तो हमारे घर पृथ्वी का क्या होगा और हमारा क्या होगा। और हम एनिमल्स की जान तो ले ही रहे हैं और प्लांट्स की भी, जो हमारे जिससे हम जन्मे हैं हम उनके लिए खतरा बन रहे हैं। प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, लाइफ आई थिंक हम लाइफ को डेड कर रहे हैं जिस लाइफ से हम आए हैं। सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि भाई प्लास्टिक को कैसे बंद किया जाए, प्लास्टिक को पूरी तरह कैसे रोका जाए। यार ये गलत है सोचना। प्लास्टिक को रोक के कुछ नहीं मिलने वाला और नुकसान होगा हमारा। मेन चीज़ हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि प्लास्टिक की जगह और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। हमें अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे। अगर हम प्लास्टिक जैसी दो चार चीज़ें और खोज लिए तो हमारा प्लास्टिक से डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगा। और फिर प्लास्टिक इतना हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम कहाँ से होगी। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम एक चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं। फास्ट फूड खाना है तो फास्ट फूड खाते रहो और अपनी बॉडी की धज्जियाँ उड़ाते रहो, या फिर अपनी बॉडी को इतना अच्छा बना लो लेकिन लाइफ में कुछ टेस्ट ही नहीं किया। बैलेंस बना के रखना पड़ता है। टेस्ट करो जो आपका मन करता है, लेकिन उसके लिए इतना वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो कि आपकी बॉडी उसी तरह मेंटेन हो जाए। इसी तरह प्लास्टिक को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लास्टिक जैसी नई चीज़ें, पेपर बैग्स हम ला सकते हैं या फिर कोई और अल्टरनेटिव खोज सकते हैं जिससे प्लास्टिक का डिपेंडेंस हम छोड़ दें और हर चीज़ का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करें तो किसी से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हम इतना यूज़ ही नहीं कर रहे किसी चीज़ को। किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर चीज़ों को हम हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा चीज़ लेंगे तो किसी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाएँ, उसके अलावा हम कभी कुछ ना करें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे कि आपका कोई फ़ेवरेट खाना है, आप उसे खाते हो और वो दुनिया से अचानक गायब हो जाए, तब आप क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा मैं तो मरने वाला हूँ क्योंकि मैं और कोई चीज़ खा नहीं सकता। लेकिन अगर आपको 2-3 चीज़ें पसंद है, तो एक चीज़ अगर चली भी गई, तो आपके पास अभी 4 चीज़ें हैं और उससे आप अपनी लाइफ़ काट सकते हो। इसीलिए मेन चीज़, मैं सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के रखना है। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, आपको हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी करनी है। और जो आपका मेन काम है, अगर आप उस पे फ़ोकस करना चाहते हो, तो यही बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को एन्जॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो। और आप ना जाने दुनिया में इतनी सारी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें बैलेंस की ज़रूरत है, जो आजकल नहीं हो पा रहा है। लोग बैलेंस करना भूल चुके हैं। अगर हर चीज़ में हम लोग बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारी लाइफ कभी भी प्रॉब्लम से भरेगी नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। मैं पेट्रोल की बात करूँ कि अगर हम केवल पेट्रोल पे डिपेंड हो जाएँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो हम गाड़ियाँ कैसे चलाएँगे? इसलिए हमारे पास अब हम इलेक्ट्रिसिटी से भी गाड़ियाँ चलाते हैं, सोलर सिटी से भी गाड़ियाँ चलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अल्टरनेटिव खोजे हैं। हम केवल पेट्रोल पे डिपेंड नहीं है। अगर अब पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमने अल्टरनेटिव चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह प्लास्टिक में भी 2-3 चीज़ें यूज़ होनी करनी चाहिए, जिससे हम केवल प्लास्टिक पे डिपेंड ना रहें। हमें ऐसा ना लगे कि हाँ, केवल एक ही ज़रिया है कि प्लास्टिक से ही सब कुछ हो सकता है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिससे हो सकता है सब कुछ। अगर एक बार बाई चांस एक बार प्लास्टिक में सामान ले आए हम, एक बार हम दूसरी चीज़ में ले आए जो हमने अल्टरनेटिव खोजा है, और तीसरी चक्कर तीसरी चीज़ में लिया है। इससे ना प्लास्टिक से कोई नुकसान होगा, ना वो दूसरी चीज़ से कोई नुकसान होगा, ना तीसरी चीज़ का। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी नुकसान होता है और कम यूज़ करेंगे तब नुकसान नहीं होता।